जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तब हमें गुरु जी हमारा हाथ पकड़ के हमें उन प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं। अगर गुरु जी ना होते तो संगत जी हम कुछ भी नहीं हमारी लाइफ में सही हो पाता। गुरु जी की इतनी मेहर, इतनी कृपा है हम सब पर, हम सबके परिवारों पर, हम सबके बच्चों पर गुरु जी ने अपना हाथ रखा हुआ है, हमें संभाला हुआ है। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ मीरा आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने कि किस तरह से गुरु जी ने उन्हें हर पल संभाला। उनके बच्चे को इतनी बड़ी परेशानी थी, संगत जी गुरु जी ने किस तरह से उनकी परेशानी दूर की। संगत जी, सत्संग हम शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मीरा आंटी जी की जर्नी गुरु जी के साथ कब शुरू हुई, संगत जी ये तो सिर्फ गुरु जी जानते हैं। संगत जी, गुरु जी ने इतना ब्लेस किया है आंटी जी और आंटी जी के पूरे परिवार को। संगत जी, एक टाइम आंटी जी की लाइफ में ऐसा आया जब आंटी जी बिल्कुल टूट गए थे, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। संगत जी, उस वक्त गुरु जी ने उन्हें संभाला, उनका साथ दिया और किस तरह से उनकी लाइफ में वो सब मिरेकल्स संगत जी किए जो शायद पॉसिबल थे ही नहीं। वो गुरु जी ने सब कुछ संगत जी पॉसिबल कर दिया, जिसकी आंटी जी और आंटी जी के पूरे परिवार ने आस ही छोड़ दी थी। संगत जी, मीरा आंटी जी के बड़े बेटे को संगत जी लीवर कैंसर था। वो हर टाइम बहुत टेंशन में रहते थे। संगत जी, अपनी तरफ से आंटी जी औरों ने हर तरह का इलाज करवा लिया था। संगत जी, उन्हें कोई कुछ भी बोलता वो वहां ही उन्हें दिखाने के लिए चले जाते, कभी भी मना नहीं करते थे, क्योंकि संगत जी एक माँ बाप अपने बच्चों को इस तरह से नहीं देख सकते, परेशानी में नहीं देख सकते। और अपने बच्चों से बढ़कर संगत जी दुनिया में कुछ भी नहीं होता। ये माँ बाप अच्छे से समझ सकते हैं संगत जी कि अपने बच्चे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। संगत जी, अंकल आंटी जी की फाइनेंशियल कंडीशन काफी अच्छी थी, लेकिन जब उनके बेटे को ये प्रॉब्लम हुई, लीवर का कैंसर हुआ, तो संगत जी उनका बहुत पैसा पानी की तरह बहने लगा। और संगत जी, उन्होंने अपना घर भी बेच दिया अपने बेटे के इलाज के लिए। संगत जी, उस टाइम आंटी जी के बेटे की उम्र संगत जी 25 साल थी, और एक जवान बच्चा बीमार हो तो एक माँ बाप पर क्या बीतती है, संगत जी ये तो वही जान सकते हैं। आंटी जी और हर पल इतने परेशान रहते थे संगत जी, उन्होंने इतने इलाज करवाए अपने बेटे के, इतना पैसा संगत जी उनका लगा। संगत जी, ये सब कुछ कर्मों के कारण होता है कि किस तरह से गुरु जी ने संगत जी कई बार कुछ ऐसा हमारे पास पैसा आता है कि संगत जी वो कहते हैं ना कि कई बार आया पैसा पछता भी नहीं है, तो वो कभी ना कभी किसी बीमारी में लग जाता है या फिर किसी केस में लग जाता है। संगत जी, अ, आंटी जी के जो हस्बैंड थे संगत जी, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, और संगत जी उन्होंने वो खुद अब इस चीज को मानते हैं कि उन्होंने ना जैसे कहते हैं ना कि 2 नंबर में पैसे ले लेते हैं कि हम आपका ये काम कर देंगे, आप हमें इतने पैसे दे दो। संगत जी, इस तरह से अंकल जी ने बहुत पैसा लोगों से लिया हुआ है, और अंकल जी आज भी गुरु जी से इस बात की माफी मांगते हैं कि गुरु जी मुझे बख्श दो। हमने बहुत गरीब लोग थे जिनका पैसा हमने इस तरह से लिया, जो दे नहीं सकते थे संगत जी उनका भी पैसा उन्होंने लिया। लेकिन कहते हैं ना कि हम जो भी कर्म करते हैं वो भगवान देख रहे होते हैं, वो हमारे कर्मों का हिसाब किताब यही सब करवाते हैं, यही हमें भुगतना पड़ता है। संगत जी, हमारे पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, अगर कोई ऐसी बीमारी आ जाती है तो संगत जी 1 मिनट में वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। संगत जी, अंकल जी आज भी इस चीज के लिए गुरु जी से हर पल माफी मांगते हैं कि गुरु जी मुझे बख्श दो। लेकिन संगत जी, कई बार हम किसी से इस तरह का पैसा ले तो लेते हैं, हमें नहीं पता कि वो किस नीयत से दे रहा होता है।
हम ना ऐसे किसी गरीब का पैसा लेकर संगत जी उसकी हाय भी लेते हैं। इसलिए हमें कभी भी किसी का इस तरह से पैसा नहीं खाना चाहिए। अपनी हक की कमाई ही गुरुजी हमें बख्शें। बस हमें गुरुजी से हर पल यही अरदास करनी चाहिए, ज़्यादा हो, थोड़ा हो, गुरुजी हमें उसी में ही बरकत दें। संगत जी एक दिन मेरा आंटी जी की जो मामी जी हैं वो उनके घर पे आए थे, उनके बेटे का पता लेने के लिए, क्योंकि समझ जो उनके बेटे की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, तो उनके रिलेटिव्स उसका पता लेने आते रहते थे। तो एक दिन आंटी जी के मामी जी उनके घर पे आए, उनके बेटे का पता लेने के लिए। तो मामी जी ने उनके साथ ऐसे ही जब वो बात हुई तो उन्होंने गुरुजी की बात उनसे की। तो उनसे पहले उन्होंने गुरुजी के बारे में संगत जी कभी भी कुछ नहीं सुना हुआ था, ना ही उन्हें पता था कि कौन गुरुजी हैं, और कभी भी ना ही उन्होंने कभी गुरुजी का स्वरूप देखा था, ना ही कभी गुरुजी के बारे में सुना था। तो आंटी जी की मामी जी ने आंटी जी को बोला कि हमारे ना ऐसे गुरुजी हैं और हम इनको ही मानते हैं। तो संगत जी लेकिन आंटी जी कुछ भी नहीं जानते थे, तो फिर आंटी जी की मामी जी बोले कि एक बार आप भी ना गुरुजी के पास होकर आओ, उनका बड़ा मंदिर है, तो आप वहाँ पे जाओगे तो आपको ना जो भी आपकी अरदास होगी वो गुरुजी कबूल कर लेते हैं। तो संगत जी अ, आंटी जी की जब मामी जी ने बोला तो मेरा आंटी जी का बेटा बोला मम्मी, अ, उनका बेटा पास में ही था, तो वो बोला कि मम्मी मुझे मरना तो है ही, चलो हम ना सब जगह जा आए, तो हम यहाँ भी चलते हैं। संगत जी मेरा आंटी जो चंडीगढ़ रहते हैं, तो उन्होंने एक दिन सोचा कि चलो जाकर हम गुरुजी के दर्शन करके आते हैं। तो संगत जी आंटी जी ने अपनी मामी को बोला कि जब हम चलेंगे तो आप भी हमारे साथ चलोगे? तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आपको जब भी चलना हो आप मुझे बताना, मैं चल लूँगी, क्योंकि आंटी जी औरों को कुछ भी नहीं पता था कि कहाँ है, कैसे वहाँ जाते हैं। तो संगत जी आंटी जी औरों को यही लगता था कि वहाँ पे गुरुजी होंगे और वहाँ पे कुछ चढ़ावा वगैरह भी हमें चढ़ाना होगा, क्योंकि आंटी जी ने जैसे बताया कि वहाँ पे आप गुरुजी के आगे जो भी अरदास करो वो कबूल कर लेते हैं। तो संगत जी आंटी जी उसके बाद आंटी जी ने अंकल जी से बात की अपने हस्बैंड से, तो उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम बना लेते हैं, हम चलेंगे वहाँ पे माथा टेक आएँगे। तो संगत जी उसके बाद आंटी जी ने अपनी मामी को फ़ोन किया कि हमें बड़े मंदिर जाना है, आप भी चलो। संगत जी उसके बाद कुछ दिन के बाद तो उनका प्रोग्राम बन गया बड़े मंदिर जाने का, क्योंकि आंटी जी औरों को कुछ नहीं ज़्यादा पता था बड़े मंदिर के बारे में। तो संगत जी आंटी जी की मामी जी भी उनके साथ बड़े मंदिर गए। संगत जी जब वो सब बड़े मंदिर पहुँचे तो संगत जी एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। संगत जी मंदिर के बाहर वो गुरुजी के दर्शन के लिए संगत जी लाइन लगी हुई थी। लेकिन आंटी जी के बेटे की तबीयत इतनी ठीक नहीं थी कि वो लाइन में इतनी देर तक लगा रहे। तो उन्होंने वहाँ पे एक सेवादार से बोला कि हम ना इतनी देर तक बेटे को ऐसे नहीं हम रख सकते बाहर, तो अगर आप हमें परमिशन दो तो हम इसे पहले गुरुजी से माथा टिकाकर हम इसे ले जाएँ, क्योंकि ये इतनी लंबी लाइन में नहीं लग सकता। तो संगत जी वहाँ पे क्या होता है कि जब वो बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक बुजुर्ग अंकल आते हैं और वो बोलते हैं कि काका तेरा नाम की है? तो संगत जी आंटी जी का बेटा अपना नाम बताता है। तो फिर वो उनसे पूछते हैं कि तेनू की तकलीफ है? तो संगत जी तो उसे वो अपनी सारी प्रॉब्लम उन्हें बताते हैं कि इस तरह से मुझे लीवर में कैंसर है, इतना टाइम हो गया, हमने यहाँ-यहाँ इलाज करवा लिया और सब डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, जो जहाँ हमें अब बोलता है हम वहीं पे चले जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, ना कुछ खाया जाता है, ना कुछ पचता है, बहुत दिक्कत है। तो ऐसे ही संगत जी वो अंकल जी जो बुजुर्ग अंकल थे, तो वो उनसे पूछने लगे, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, आप ना अंदर जाके माथा टेक लो और ना अंदर आप दर्शन कर लो। तो संगत जी वो बोलने लगा कि अंकल मरना तो है ही, तो सोचा कि एक बार दर्शन करके मर जाऊँ। तो संगत जी वो अंकल सारी बात सुनते हैं और वो बोलते हैं कि तू टेंशन ना ले, जा कल्याण कित्ता लंगर खा के जाईं। संगत जी जब ये लाइन बोलते हैं तो आंटी जी के जो मामी जी होते हैं ना वो देख के ना हैरान हो जाते हैं
कि ये तो गुरुजी ऐसे बोलते थे कि जा कल्याण कित्ता, और ये बुजुर्ग अंकल ऐसे क्यों बोल रहे हैं? और उन बुजुर्ग अंकल ने ऐसे एकदम से कैसे पूछा, क्योंकि संगत जी वहाँ पे बहुत ऐसी संगत थी जिसे कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, और उन्होंने स्पेशल आंटी जी के बेटे को ही क्यों रोक के पूछा। संगत जी वो साक्षात गुरुजी ही थे जिन्होंने आंटी जी के बेटे को दर्शन दिए, उनसे बात की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी आंटी जी के बेटे और आंटी जी की मामी ने बड़े मंदिर में जाकर दर्शन किए गुरुजी के, और गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी हमें आते ही आपने सबसे पहले अपने दर्शन दिए। और संगत जी उसके बाद आंटी जी और घर आ जाते हैं। संगत जी घर आ जाने के बाद 4-5 घंटे के बाद मेरा आंटी जी के जो बेटा है, संगत जी उसे ना खून की उल्टी होती है, और संगत जी वो सभी घबरा जाते हैं, क्योंकि संगत जी अभी-अभी वो बड़े मंदिर जाकर आए थे और वहां से वो लंगर प्रसाद भी उन्होंने खाया था। तो आंटी जी और घबरा जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो लंगर प्रसाद काफी स्पाइसी था और आंटी जी के बेटे को इतना खाना अभी पचता भी नहीं था। लेकिन संगत जी कहते हैं ना कि लंगर प्रसाद में बहुत ताकत है, और गुरु जी हमारे कर्म कटवाते हैं उससे भी। तो संगत जी आंटी जी के बेटे को जब खून की उल्टी होती है तो आंटी जी और सारे घबरा जाते हैं और जल्दी से उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। लेकिन संगत जी आंटी जी मन ही मन में गुरुजी से यही अरदास कर रहे थे कि गुरुजी वो लंगर प्रसाद उसने खा तो लिया है, ऐसा ना हो कि उसके साथ कुछ गलत हो जाए, क्योंकि संगत जी माँ-बाप हैं, वो हर एक चीज़ के लिए चिंता में थे उस वक़्त, क्योंकि आंटी जी के बेटे की हालत बहुत ज़्यादा संगत जी खराब थी। तो वो गुरुजी से हर पल यही अरदास कर रहे थे कि गुरुजी कुछ भी ऐसा गलत ना हो कि मेरा विश्वास आपके ऊपर अभी इतना बना भी नहीं है, जितना भी बना है वो मेरा बिल्कुल ही खत्म हो जाए। संगत जी उस दिन मेरा आंटी जी का पूरा परिवार संगत जी एकदम से ऐसा हो गया था कि अब क्या होगा? संगत जी जब आंटी जी के बेटे को उल्टी होती है, वो हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, तो संगत जी डॉक्टर्स उसका टेस्ट करने के लिए बोलते हैं। संगत जी जब वो टेस्ट करवाते हैं तो उसकी रिपोर्ट संगत जी 2 दिन के बाद आती है, तब तक आंटी जी के बेटे को हॉस्पिटल में ही रखा जाता है। संगत जी उस वक़्त आंटी जी के हस्बैंड, आंटी जी की मामी जी भी संगत जी उस वक़्त वहीं पे ही थे। तो वो उसके बाद अपने घर नहीं जाते, क्योंकि आंटी जी के बेटे की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। तो वो भी गुरुजी से अरदास कर रहे थे, और वो आंटी जी भी ना संगत जी काफ़ी ज़्यादा, आंटी जी की मामी जी भी काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे। उनको ये डर लग रहा था कि मैंने बोला था लेके जाने के लिए, बड़े मंदिर जाने के लिए, और वहाँ से आने के बाद इसकी तबीयत ऐसे खराब हो गई, और वो हर टाइम डर रहे थे कि इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, नहीं तो पूरी उम्र मुझे सुनना पड़ेगा कि आपकी वजह से ऐसे हुआ। संगत जी जो लिखा होता है वो वैसा ही होता है, लेकिन कहते हैं ना कि हम किसी पे उँगली पर उठाने के लिए एक बार भी नहीं सोचते। तो संगत जी आंटी जी की मामी जी हर पल घबरा रहे थे कि गुरुजी मेरी लाज आप ही रखना कि इसके साथ कुछ भी गलत ना हो, ये बिल्कुल ठीक हो जाए। और वो हर पल गुरुजी का मंत्र जाप संगत जी वो कर ही जा रहे थे। 2 दिन कंटिन्यू संगत जी उनके घर पे गुरुजी का मंत्र जाप चला, और आंटी जी की मामी जी जल प्रसाद लाकर उन्होंने आंटी जी को दिया, आंटी जी ने अपने बेटे को दिया, और संगत जी वो बस गुरुजी से ही अरदास कर रहे थे कि गुरुजी रिपोर्ट में जो कुछ भी आए, गुरुजी बस आप ब्लेस करना बच्चे को, क्योंकि संगत जी उस दिन अ, जब वो बड़े मंदिर जाते हैं तो बुजुर्ग अंकल जब उन्हें मिलते हैं और वो बोलते हैं कि जा तेरा कल्याण कित्ता, और लंगर खा के जाएं, तो संगत जी आंटी जी की मामी जी को एक पल में तो यही पूरा ट्रस्ट था गुरुजी पर कि गुरुजी ही थे उस दिन वो साक्षात, और गुरुजी ने आंटी जी के बेटे को ब्लेस कर दिया है। लेकिन संगत जी कई बार जैसे कि हमने बहुत सारे सत्संग में ये भी सुना हुआ है कि कई बार किसी की कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब होती है तो गुरुजी उससे मुक्ति देने के लिए गुरुजी अ, कुछ ऐसा कर देते हैं कि हमें उस वक़्त लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, लेकिन उसके भले के लिए गुरुजी अ, ऐसा करते हैं। तो संगत जी आंटी जी की मामी जी भी हर पल यही
उन्हें डर था कि गुरुजी ने उस दिन ये तो बोल दिया था कि जा कल्याण किता, कहीं ऐसा ना हो कि ये इसके साथ कुछ गलत हो जाए और गुरुजी इसे मुक्ति दे दें, अपनी शरण में ले लें, अपने चरणों में ले लें। लेकिन संगत जी, आंटी जी की मामी जी यही चाहते थे कि इसे कुछ ना हो, ये ठीक रहे, मतलब यहीं रहे। तो वो हर पल गुरुजी से बस यही अरदास कर रहे थे कि गुरुजी, अब मेरी लाज आपके ही हाथ में है, कि मेरे कहने पे ये आपके मंदिर आए और अब ऐसा ना कुछ हो जाए कि ये सारी उम्र मुझे कहते रहें कि आपकी वजह से ऐसा कुछ हुआ। संगत जी, कैसे तैसे करके संगत जी 2 दिन बीत गए। 2 दिन के बाद संगत जी जब उनकी रिपोर्ट आनी थी, तो संगत जी वो रिपोर्ट को देखकर डॉक्टरों के पैरों के नीचे से संगत जी ज़मीन निकल गई। मतलब उस रिपोर्ट में समझ आया कि आंटी जी के बेटे को कैंसर ही नहीं है। संगत जी, वो लीवर का कैंसर, संगत जी जिसकी स्टेज ऐसी थी, आंटी जी के बेटे की हालत इतनी क्रिटिकल थी। संगत जी एक लंगर प्रसाद, एक बार, सिर्फ एक बार लंगर प्रसाद खाने से संगत जी गुरुजी ने उसके सारे कर्म काट लिए। उसे इतना ब्लेस कर दिया संगत जी कि वो बिल्कुल ठीक हो गया। संगत जी, डॉक्टर को ना ये रिपोर्ट देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। क्योंकि संगत जी आंटी जी के बेटे का जो ट्रीटमेंट था संगत जी, वो कंटिन्यू वही डॉक्टर कर रहे थे शुरू से, जब से आंटी जी के बेटे को प्रॉब्लम थी। और संगत जी उस वक्त तो आंटी जी के बेटे की जो हालत थी संगत जी, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। तो जब वो डॉक्टर रिपोर्ट देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा मिरेकल कैसे हो सकता है। संगत जी, तो वो बार-बार आंटी जी औरों को बोल रहा था कि या तो आप भगवान के लिए बहुत प्यारे ब्लेस्ड बच्चे हो, या फिर भगवान को आप पर बहुत प्यार है, आपके साथ बहुत कनेक्ट है। आपके साथ कुछ एक ऐसी पावर है जिन्होंने आपको किस तरह से सँभाला है, ये तो आपकी रिपोर्ट ही जैसे चेंज कर दी। लेकिन संगत जी फिर भी डॉक्टर्स को डाउट था कि जिसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब है, इतने टाइम से वो आंटी जी के बेटे का इलाज कर रहे थे और अब रिपोर्ट में कुछ आया ही नहीं। तो संगत जी फिर वो दोबारा एक बार टेस्ट करवाते हैं अपने दिल की तसल्ली के लिए कि ऐसा ना हो कि कहीं कोई गलत रिपोर्ट उनके हाथों में आ गई हो। तो संगत जी फिर वो दोबारा टेस्ट करवाते हैं और संगत जी उस रिपोर्ट को आने में फिर 1 दिन लगता है और घर वाले पूरे फिर वही टेंशन में थे कि अ, एक बार ऐसी रिपोर्ट आ गई है कि वो बिल्कुल ठीक हो गया है, उसे कोई कैंसर नहीं है और टेस्ट में कुछ भी नहीं आया। तो कहीं ऐसा ना हो कि अब जो रिपोर्ट आई उसमें जो गुरुजी ने मिरेकल किया है वो ऐसा, मतलब उनके मन में समझिए डाउट चल रहा था। तो संगत जी फिर एक दिन पूरी फैमिली वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे कि क्या होगा, कल क्या होगा? तो संगत जी फिर वो दोबारा डॉक्टर्स से रिपोर्ट करवाते हैं और संगत जी जब टेस्ट करवाने के बाद जब उसकी रिपोर्ट आती है तो संगत जी उसमें भी वही सेम आता है कि आंटी जी के बेटे को जो कैंसर था वो नहीं है। तो संगत जी वो देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो बहुत बड़ा मिरेकल है। तो फिर संगत जी वो डॉक्टर अंकल पूछते हैं कि आप ऐसे किसको मानते हो जिन्होंने आपकी ऐसी कौन-सी शक्ति है जिन्होंने आपको इतना ब्लेस कर दिया है? तो संगत जी फिर आंटी जी होरों ने बताया कि हम ऐसे-ऐसे गुरुजी के बड़े मंदिर गए थे और वहाँ से जब लंगर प्रसाद किया था उसके 4-5 घंटे के बाद बेटे को ऐसे उल्टी हुई थी और उनकी गुरुजी की बहुत मान्यता है कि वो बड़ी से बड़ी बीमारी भी खत्म कर देते हैं और डॉक्टर्स के सामने भी संगत जी वो साक्षात वो रिपोर्ट थी और गुरुजी ने करके दिखाया कि अगर गुरुजी की बातें अगर आंटी जी औरों ने सुनी थी कि गुरुजी बड़ी से बड़ी बीमारी अगर खत्म कर देते हैं और संगत जी वो तो आंटी जी औरों के घर पे खुद ये चीज़ हुई कि आंटी जी के बेटे को इतने टाइम से समझ लीजिए जो कैंसर था वो बिल्कुल खत्म हो गया। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी उस वक़्त मेरा आंटी जी का पूरा परिवार गुरुजी के साथ जुड़ गया। संगत जी गुरुजी वो शक्ति हैं जिनके एक बोल से ना संगत जी किस्मत बदल जाती है। संगत जी उस दिन गुरुजी ने साक्षात आंटी जी के बेटे को दर्शन दिए और साक्षात गुरुजी ने आकर उन्हें बोला कि जा कल्याण किता और लंगर खा के जाएँ। संगत जी ये बात गुरुजी ने साथ में मेंशन की थी कि लंगर खा के जाएँ।
क्योंकि संगत जी कई बार लंगर प्रसाद से ही हमारे कर्म कटने होते हैं। संगत जी इस तरह से आंटी जी के बेटे को गुरुजी ने इतना ब्लेस किया। संगत जी गुरुजी किस रूप में हमें दर्शन दे दें हमें नहीं पता। कई बार हम जैसे सुनते हैं कि गुरुजी हमें बटरफ्लाई के रूप में देते हैं दर्शन, पीकॉक के रूप में। संगत जी कई बार गुरुजी किसी किसी हमारे नोन के रूप में भी गुरुजी आ जाते हैं। और गुरुजी संगत जी किस रूप में कब हमें ब्लेस कर दें हम नहीं जानते। और सत्संग में भी संगत जी हर पल गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे होते हैं। जब हम सत्संग को सुन रहे होते हैं ना, उस वक्त भी गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे होते हैं। इसलिए ना हमेशा हमेशा संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स जब भी हमें मिलती है ना, तो हमें अब अगर हम सत्संग भी शुरू करते हैं ना, तो संगत जी हमें सत्संग को पूरा सुनना चाहिए। क्योंकि गुरुजी संगत जी वो एक पावर है ना, वो शक्ति है ना संगत जी, जो हमारी किस्मत बदल देती है। संगत जी हर टाइम आंटी जी और अब गुरुजी का शुक्राना करते हैं। संगत जी ये सबसे बड़ा सत्संग था आंटी जी की लाइफ में कि गुरुजी ने किस तरह से आंटी जी के बेटे को ब्लेस किया और उनका कल्याण कर दिया। संगत जी अब आंटी जी का बेटा बिल्कुल ठीक है, उसकी मैरिज भी हो गई है और उसके पास एक बेटा भी है। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी किस तरह से हमारा कल्याण कर दे हम नहीं जानते। संगत जी ये आंटी जी का सबसे बड़ा सत्संग था लाइफ में कि गुरुजी ने किस तरह से उन्हें अपने साथ जोड़ा। और संगत जी गुरुजी हमें कनेक्ट उसी वक्त करते हैं जब हमारी लाइफ में कोई ना कोई या तो परेशानी चल रही होती है या परेशानी आने वाली होती है। गुरुजी हमें उन सब चीजों से बाहर निकाल के हमारा हाथ पकड़ते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। संगत जी अ, उसके बाद आंटी जी की लाइफ में डेली ही सत्संग है। तो संगत जी जब एक माँ बाप का बच्चा जब इस कंडीशन में हो और वो ठीक हो जाए किसी के साथ, हमें किसी ऐसी पावर के साथ कनेक्ट होने के बाद, तो संगत जी हमारा विश्वास अपने आप बनने लग जाता है। और आंटी जी और अंकल जी का विश्वास गुरु जी के साथ इतना ज्यादा संगत जी वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आंटी जी का बन गया ना, आंटी जी और अंकल जी दोनों का, कि संगत जी आंटी जी के हस्बैंड ने भी गुरुजी से बहुत माफिया मांगी कि गुरुजी मैंने सिर्फ एक पैसे के लिए इस तरह से किसी के साथ मैंने बुरा किया, तो मुझे बख्श दो कि मैं मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं था। लेकिन अंकल जी की जॉब भी कुछ इस तरह की थी कि हाँ उन्हें लगता था कि मैं ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ इस वे से, तो संगत जी उन्होंने ऐसा किया। वो चीज़ गलत थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन संगत जी उस वक्त हमें ये चीज़ें नहीं समझ में आती। लेकिन जब हमारे साथ कुछ गलत होता है या फिर कुछ ऐसा टाइम आता है, तो संगत जी हमें वो अपनी सारी गलतियां पीछे वाली दिखने लग जाती हैं कि हम किस वक्त कहाँ कहाँ गलत थे और किस वजह से हमें ये सजा मिल रही है। हमारे सामने गुरुजी वो सब कुछ रख देते हैं, हमें पूरा क्लियर संगत जी वो चीजें दिखा देते हैं कि हाँ ये कर्मों का हिसाब किताब आपको अब मिल रहा है। और संगत जी अंकल जी ने गुरुजी से बहुत माफी मांगी। गुरुजी को गुरुजी से वो हर पल हर एक पल संगत जी वो गुरुजी से माफी मांगते हैं कि गुरुजी मेरी गलतियों की सजा मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को, मेरी आंटी जी को, मतलब किसी को ना देना। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो उसकी सजा सिर्फ मुझे मिले। लेकिन संगत जी गुरुजी ना हमें एहसास करवाने के लिए ना हमारे अपनों के साथ ही कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि हाँ हमें पता चले कि हम कहाँ कब कैसे गलत थे। गुरुजी बख्शते भी हैं हमारे, अगर हम कुछ गलत करते हैं हमें जब उन चीजों का एहसास हो जाता है तो संगत जी गुरुजी हमें बख्श भी देते हैं। गुरुजी हमें बख्शते हैं, गुरुजी हमारी वो सारी गलतियां संगत जी गुरुजी माफ कर देते हैं जो हमने जाने अनजाने में की होती हैं। लेकिन उसके लिए गुरुजी हमें पहले नींबू की तरह निचोड़ते हैं, फिर वो हमारे जब हमारे टेस्ट लेते हैं ना, हम उस टेस्ट में से किस तरह से पास हो सकते हैं। संगत जी गुरुजी ने अंकल आंटी जी पर ऐसी सिचुएशन लाई, उनका टेस्ट लिया, लेकिन कहीं ना कहीं अंकल जी को संगत जी गुरु जी को ये भी पता था कि अंकल जी ने सिर्फ अपने अच्छा सोचा लेकिन किसी का बुरा भी कभी नहीं सोचा था।
लेकिन कहते हैं ना कि ये चीजें संगत जी कई बार ना हमें ऐसे लगता है कि आगे वाला जिससे हम पैसे ले रहे हैं कि वो बहुत पावर वाला है, लेकिन उसके अंदर उसकी कंडीशन किस तरह से है संगत जी, वो हमें नहीं पता होती। हमें हम ना सिर्फ ऊपर से हम जज करते हैं हर किसी को। अगर किसी के अच्छा कपड़ा पहना है, किसी के पास गाड़ी बंगला सब कुछ है, हम सिर्फ वही चीजें देखते हैं। अंदर से उसकी कंडीशन कैसी है, उसे कितना स्ट्रेस है, वो किस कंडीशन से निकल रहा है, संगत जी हमें किसी के बारे में कुछ नहीं पता। हम ना सिर्फ ऊपरी चीजें देखते हैं। और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि हमें ना जाने अनजाने में भी कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और अंकल जी ने अ, हो सकता है किसी ऐसे के साथ कुछ गलत किया हो जिसकी सजा गुरुजी ने उन्हें 3-4 साल तक संगत जी दी। आंटी जी के बेटे की कंडीशन ऐसी रही, जो भी उन्होंने ऊपर का पैसा संगत जी जो कमाया था सारा जीरो हो गया। उसके बाद संगत जी अंकल ने गुरुजी से माफी मांगी और संगत जी अंकल जी के बेटे ने और आंटी जी औरों ने संगत जी आंटी जी के पूरे परिवार ने दोबारा से संगत जी अपनी एक न्यू लाइफ हम कह सकते हैं कि स्टार्ट की जीरो से। उसके बाद भी गुरुजी ने उन्हें बहुत ब्लेस किया और उसके बाद संगत जी उन्होंने ये सोच लिया कि अब जो भी उनकी इनकम होगी वो हमेशा उसका कहते हैं ना कि दशमेश निकालते हैं कि हम कुछ परसेंट हम अब उसका दान करेंगे, किसी सेवा में लगाएंगे, किसी अच्छे काम में लगाएंगे, दसवंत जिसे हम बोलते हैं। तो संगत जी वो अंकल और उन्हें निकालना शुरू किया, जो भी उन्होंने कमाना उसका कुछ परसेंट जितना भी उनका बनता था तो उन्होंने निकालना संगत जी शुरू किया। और वो अब दान फिर उन्होंने करना स्टार्ट किया ताकि जो उन्होंने पहले इस तरह का पैसा किसी का लिया है जिसकी वजह से किसी का दिल दुखा है जाने अनजाने में भी, तो अब वो किसी जरूरतमंद की हेल्प करें ताकि जो भी उनके वो कर्म है वो गुरुजी कटवा सकें। वो भी गुरुजी ने ही उन्हें सेवा बख्शी है, गुरुजी ने ही उनके माइंड में ये चीज भी लाई है कि तू अपने कर्म किस तरह से साफ कर सकता है। अभी तो तेरे और भी बहुत सख्त कर्म है, लेकिन गुरुजी कहते हैं ना कि जब हम गुरुजी की शरण में आ जाते हैं तो गुरुजी थोड़े थोड़े करके वो हमारे कर्म कटवाते हैं। संगत जी हम ना कभी कुछ ऐसा कर देते हैं उसके बाद में हमें इस चीजों का पछतावा भी होता है। जब हम गुरुजी के टेस्ट से संगत जी हम पास नहीं हो पाते और गुरुजी हमारी परीक्षा लेते रहते हैं और हमें कुछ आगे रास्ता दिखाई नहीं देता, फिर हमें पता चलता है कि हम भी कहाँ गलत थे। लेकिन गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने अंकल जी को भी बख्शा, अंकल जी के बेटे को भी ब्लेस किया, उसे एक न्यू लाइफ संगत जी ब्लेस की। अंकल जी के बेटे आंटी जी के बेटे ने संगत जी वो बिल्कुल होप ही छोड़ दी थी कि मेरा आगे भी मेरी लाइफ है, क्योंकि वो हर पल जैसे डॉक्टर्स बोलते थे कि इसकी हालत बहुत क्रिटिकल है, ये नहीं बचेगा, तो उसे भी हर पल दिमाग में यही बातें चलती थी कि मरना तो है ही। लेकिन गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया, एक न्यू लाइफ ब्लेस की। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, हर पल शुक्राना। संगत जी गुरुजी में इतनी पावर है ना, इतनी पावर है, एक बार आप सच्चे मन से गुरुजी को मान कर देखो। गुरुजी से मांगो कभी भी कुछ ना, सिर्फ गुरुजी को मानो। जब आपने गुरुजी को मानना शुरू कर दिया ना तो संगत जी ऐसे कोई काम नहीं है जो आपका रुक जाए। गुरुजी जो हमारे भले के लिए होगा ना संगत जी वो गुरुजी हमें जरूर देंगे, और जो हमारे भले के लिए नहीं होगा ना, चाहे फिर हम कितना भी वो मांग लें तो वो गुरुजी हमें नहीं देते, क्योंकि गुरुजी को पता है कि उनके बच्चों के लिए क्या चीज सही है और क्या नहीं। अगर हम फिर भी जबरदस्ती कोई चीज मांगते हैं, बार बार मांगते हैं, गुरुजी वो हमें दे तो देते हैं, लेकिन संगत जी फिर वो उसमें हमें बाद में एहसास होता है कि ये हमारे लिए सही नहीं है। इसलिए कभी भी गुरुजी से मांगो ना, हमेशा गुरुजी को मानो, गुरुजी की आज्ञा में रहो, गुरुजी की शरण में रहो, गुरुजी का हर पल शुक्राना करो। उठते बैठते जब भी टाइम मिले गुरुजी का मंत्र जाप करो। गुरुजी के मंत्र जाप में भी संगत जी बहुत ताकत है। बड़े से बड़े प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी मुसीबत को गुरुजी खत्म कर देते हैं सिर्फ एक मंत्र जाप करने से। शुक्राना गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी और भी बहुत सत्संग है आंटी जी के। आंटी जी के पूरे परिवार को गुरुजी ने किस किस तरह से ब्लेस किया, लेकिन संगत जी ये आंटी जी का सबसे बड़ा सत्संग था
जब गुरुजी के साथ वो कनेक्ट हुए और गुरुजी ने किस तरह से मिरेकल्स दिखाए। संगत जी, उसके बाद बहुत सत्संग है, आंटी जी अपने अगले सत्संग में सारे वो शेयर करेंगे। लेकिन ये जो सत्संग था, ये सारी संगत के साथ शेयर करना आंटी जी को बहुत ज़रूरी लगा, क्योंकि इसमें संगत जी ना जाने कितनी ही संगत के सवालों के जवाब होंगे। कई बार हम जाने-अनजाने में कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसकी सज़ा गुरुजी हमें देते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्म चंगे रखने चाहिए। हमेशा गुरुजी कहते हैं कि अपने कर्म हमेशा चंगे रखो। संगत जी, गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने अंकल जी को, उनके बेटे को, आंटी जी को बख्श दिया। जो भी उनसे गलतियाँ हुई उन्हें बख्श दी और गुरुजी ने आंटी जी के बेटे को एक न्यू लाइफ ब्लेस की। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, हमें हर पल गुरुजी का शुक्राना करते रहना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।